लिपस्टिक का डब्बा और इसके अंदर सबको दिखाया जा रहा है लिपस्टिक है, लेकिन को बेस्ट ड्रामा ईयर ऑफ द अवार्ड देना चाहते हैं और खाली छोड़ दिए हैं। उसमें जो लिखना चाहते हैं वो अपने लिए जो बेस्ट समझते हैं लिख ले, मगर बेस्ट ड्रामा ईयर ऑफ द अवार्ड स्वागत करते हैं। और मुझे लगता है कि आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों को इसीलिए भी बुलाना पड़ा क्योंकि सड़कों में जिस तरह से बीजेपी के लोग नारे लगा रहे हैं और जिस तरह से मशाल जुलूस निकालने का काम कर रहे हैं, केवल और केवल ड्रामा कर रहे हैं ये लोग। मैं इनको पूछना चाहती हूँ कि जिस बीजेपी संगठन की विचारधारा की जड़ें मनुवाद से जुड़ी हुई हैं, जहाँ पे महिलाओं को बराबरी के दर्जा नहीं दी गई है, जहाँ पे महिलाओं के लिए कोई समानता नहीं है, महिलाओं को हमेशा पुरुषों से नीचा देखा गया है, वैसी संगठन आज एक समानता की बात कर रही है और महिलाओं को उनका अधिकार देने की बात करती है। आज बीजेपी के लोग अपने सोच में महिलाओं को, हम जैसे महिलाओं को एक समानता में नहीं देख सकते हैं, वो कानूनी तरीके से हमें समानता और अधिकार देने की बात कर रहे हैं। ये ड्रामा नहीं है तो क्या है? ये अपना टीआरपी बढ़ाने का प्रयास नहीं है तो क्या है? 2023 में सर्वसहमति से कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी सहमति दिया और नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ हाउस से। तब हमारे ऑपोजिशन की कांग्रेस की ये भी आपत्ति थी कि जब आपने इसे पारित कर दिया है, वुमेन रिजर्वेशन पारित कर दिया है, तो उसको त्वरित लागू किया जाए। उस समय आपने इसे सेंसस के आड़ में, डिलिमिटेशन के आड़ में आपने कहा कि नहीं, 29 के बाद, सेंसस के बाद, डिलिमिटेशन के बाद ये तमाम चीज़ें लागू की जाएंगी। तब भी हम लोगों ने अपने आपत्ति दर्ज कराया कि अभी लागू करिए, 2023 में पारित हुआ है, अभी लागू करिए। कोई भी सरकार, केंद्र सरकार जब कानून बनाती है तो एक गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। 3 साल हो गए इस कानून को बने हुए, आज तक इन्होंने गैजेट नोटिफिकेशन 3 साल में इन्होंने लागू नहीं किया। जब इनको समझ में आया कि बंगाल में जो इनकी इंटरनल सर्वे हुई है उसमें महिलाओं की वोट इनके विरोधी दलों को जाने वाली है, तब जाके बीजेपी ने ठंडे बस्ते से ये अधिनियम निकालने का काम किया और बिना किसी दल के सहमति के या चर्चा के 16, 17, 18 तारीख को इन्होंने पार्लियामेंट का सेशन बुलाया, वो भी उस वक्त जब बहुत महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव चल रही थी। और ये जानते थे कि किसी ना किसी तरह से विपक्ष को, कांग्रेस पार्टी को इस बिल के कारण, इस बिल के तहत ये लोग ऐसा रंग देने का काम करेंगे कि महिला विरोधी, विपक्ष को महिला विरोधी दिखाने का काम करेंगे। और इनका ये शुरू से ही प्रयास रहा कि महिलाओं को हमेशा एक हथियार के रूप में, महिलाओं के आड़ में बहुत सारी चीज़ें चलाकी और राजनीति करने का इनका षड्यंत्र शुरू से ही चलता आया है। और वो इस अधिनियम में भी हम सबों ने देखने का काम किया। आज हम लोगों को चिंता इस बात की है कि 2023 में आपने जो अधिनियम को लागू किया है, आप कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि आप तुरंत उस अधिनियम को लागू करिए, तुरंत आप महिला आरक्षण दीजिए, अभी इसी वक्त दीजिए। सभी सर्वसम्मति से पारित कर दी गई है तो आप इसको फिर से क्यों डिलिमिटेशन के आड़ में आप इसे और गोल और ज़्यादा कठिन बनाने का काम कर रहे हैं? और अब आपको नहीं लग रहा है कि सेंसस की आवश्यकता है? 2023 में तो आप कह रहे थे कि सेंसस की आवश्यकता है, मगर अब आप कह रहे हैं कि नहीं, 2011 के ही सेंसस से काम चल जाएगा। तो फिर तब 2023 में आपने क्यों कहा? किस चीज़ से आप बचना चाहते हैं? जातिगत जनगणना से? ओबीसी महिलाओं को उनके अधिकार देने से? कांग्रेस को आप महिला विरोधी बता रहे हैं, वो पार्टी जिसने शुरुआती से ही महिला अध्यक्ष भी, चाहे एनी बेसेंट हो, सरोजनी नायडू हो, तमाम लोग जो महिला अध्यक्ष रही हैं। प्रधानमंत्री, देश का पहला प्रधानमंत्री किसी ने दिया महिला, तो वो कांग्रेस पार्टी था। मैं उन चीज़ों में जाना नहीं चाहती हूँ कि हम लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया है, इतिहास गवाह है। मगर जिस तरह से आपने महिलाओं को आगे करके ये गंदा ड्रामा रचने का काम किया है, महिला आपको बिल्कुल भी माफ नहीं करेंगी। रोटी सेकते हैं, चालाकी से देश नहीं चलता है, संविधान से देश चलता है। और जनता की संविधान में जो आस्था है उससे
उससे संविधान मजबूत होता है, ना कि एक किसी व्यक्ति के चालाकी से। तो बीजेपी ने ये जो ड्रामा रचने का काम किया है, मोदी जी ने जो ड्रामा रचने का काम किया है, उसके लिए हमारा यहाँ पे एक पैकेट है ना, हम लोग सभी महिला कांग्रेस के तरफ से मोदी जी को बेस्ट ड्रामा ईयर ऑफ द अवार्ड देना चाहते हैं। और खाली छोड़ दिए हैं, उसमें जो लिखना चाहते हैं वो अपने लिए जो बेस्ट समझते हैं लिख ले, मगर बेस्ट ड्रामा ईयर ऑफ द अवार्ड 2006 का अवार्ड हम लोग उनको दे दिए। अब आप खुश हैं, क्योंकि आपको तो देश देश घूम के इसी तरह से अवार्ड्स लेना अच्छा लगता है, बड़े बड़े पदे लेना अच्छा लगता है, मगर महिलाओं को आपने कभी अधिकार उनका देने का काम नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि अभी इसी वक्त उस अधिनियम को लागू करते हुए 33% आरक्षण आप देने का काम करें। ऐसे हम बोले कि ये हो गया लिपस्टिक का डब्बा और इसके अंदर सबको दिखाया जा रहा है लिपस्टिक है, लेकिन इसके अंदर नेल पॉलिश है। बस यही कोशिश किया गया है कि महिलाओं का चेहरा दिखा के ये कोशिश किया जा रहा है कि ये आपके लिए था, लेकिन ये उनका नैरेटिव सेट करने के लिए, बाकी प्रदेशों में महिलाओं पे भ्रम पैदा करने के लिए ये एक छल था जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। प्रेस के माध्यम से जो बताया गया कि किस प्रकार से भाजपा के द्वारा भ्रम और झूठ फैलाया जा रहा है, इसको प्रमंडल वाइज भी हमारी कुछ सीनियर महिला कार्यकर्ता इसको जाकर के वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपना करेंगी, जिसमें हम लोगों ने चूँकि दक्षिण छोटानागपुर प्रमंडल में कई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुके हैं। अब उत्तरी छोटानागपुर में हम लोग चाहते हैं कि वहाँ पर हमारे राष्ट्रीय महासचिव महिला के गुंजन जी को हम लोगों ने भेजने का हम लोग काम कर रहे हैं। पूर्वी सिंहभूम कोल्हान में दयामणि बारला जी वहाँ पर जाएंगी। संथाल में हम लोग चाहेंगे कि हमारी अम्बा प्रसाद जी हैं, राष्ट्रीय सचिव जी हैं, और पलामू प्रमंडल में हम लोग चाह रहे हैं कि जो हमारी लोकसभा प्रत्याशी रही अनुपमा सिंह हैं, उनको भेजने का हम लोग काम करेंगे, जो कि अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों को बताएंगे कि भाजपा किस प्रकार से इस नारी अधिनियम बिल को वो झूठ और भ्रम फैला रही है। और 4 मई सोमवार के दिन हम लोग राजभवन के समीप एक धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम करेंगे, और उसमें हम लोग बताने के पूरे राज्य में बताने का हम लोग काम करेंगे कि आप भाजपा अब आपका झूठ नहीं चलेगा। और ये पोस्ट कार्ड के माध्यम से भी हम लोग लॉन्च करेंगे। इस पोस्ट कार्ड के माध्यम से जो अभियान है, इसमें माननीय प्रधानमंत्री के एड्रेस पे हम लोग सभी लोग इसको इसमें हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। और पूरे जिले में इस महिलाओं को कार्यक्रम दिया गया है, जिसमें सारी महिला जिलाध्यक्ष हैं अपने अपने ब्लॉक में जाकर के, पंचायत स्तर पे जाकर के ये 10,000 से ऊपर पोस्ट कार्ड महिलाएं वहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी को देने का काम करेंगी। उनका ये एड्रेस है, माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी, साउथ ब्लॉक 7 लोक कल्याण मार्ग, नई दिल्ली। और इसमें हम लोगों का रहेगा 2000 जो लिखा हुआ रहेगा 2023 महिला आरक्षण बिल तत्काल प्रभाव से लागू करो, आज करो, अभी करो, और ओबीसी महिलाओं को भी आरक्षण में शामिल करो। ये